सो श्रीखंड यात्रा हमने स्टार्ट कर दी है जाओ गांव से। अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचेंगे। तो जितना भी टाइम लगेगा हम आपको बताएंगे। बीच बीच के जितने भी बुग्याल वगैरह आएंगे, जैसा भी रास्ता आएगा, हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो जय हो श्रीखंड कैलाश की, जय हो, हर हर महादेव हर। श्रीखंड कैलाश यात्रा हमने सुबह जाओ गांव से 9:10 पर शुरू की थी। थोड़ी ही आगे चलने के बाद हमें कुछ सोमनाथ वाले भाई मिले। इनका पूरा का पूरा एक ग्रुप था जो कि 29 लोगों का था। और जब हमने इन्हें बताया कि हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, तो ये सभी लोग हमारे साथ चल दिए। और इन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमें थोड़ा गाइड करना। तो हम इनके साथ और ये हमारे साथ चल दिए। यह श्रीखंड यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। यह यात्रा सेकंड नंबर पे सबसे टफेस्ट यात्रा कहलाई जाती है। यह यात्रा एक खड़ी चढ़ाई वाली यात्रा है जिसमें कि इंसान बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। इसलिए यह यात्रा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की जाती है। हमको अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था। यह तो बस थोड़ा सा ही पड़ाव था। यह तो हमारा सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था। थोड़ी सी आगे चलने पर हमें एक छोटा सा गांव और छोटा सा होम स्टे दिखा, जो कि बहुत ही अद्भुत था और रिवर साइडेड था। यात्रा पूर्ण करने से पहले हमने भगवान से संकल्प लिया कि भगवान आपकी यात्रा शुभ हो और मंगलमय हो और हम इस यात्रा को अच्छी तरीके से कर पाएं। इस यात्रा को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कोई बताता है 38 किलोमीटर, कोई बताता है 35 किलोमीटर, कोई बताता है 32 किलोमीटर। हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखते हैं बाबा का आशीर्वाद कब तक हमें हिम्मत बना के रखता है और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज के दिन। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्रीखंड कैलाश की।
देखिए, यात्रा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन यात्रा संपूर्ण केवल तभी मानी जाती है जब भगवान का स्मरण हमारे तन मन धन तीनों में रहे और भगवान का नाम उच्चारण करके हम उस यात्रा को पूर्ण करें। इस यात्रा में अभी हम केवल 2 ही किलोमीटर आगे पहुंचे थे और हमारी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी ही आगे चलने के बाद हमको खड़ी चढ़ाइयाँ दिखीं, जिसके बाद हमारी कंडीशन और डाउन होती जा रही थी। Most difficult trek in India, Shrikhand Kailash, which is 32 kilometers. Most difficult, but यह इस यात्रा का सेकंड रेस्ट पॉइंट था, जहां पर हम थोड़ी देर रुके और उसके बाद चल दिए अपनी मंजिल की ओर। भोलेनाथ प्राण से निकल रहे हैं। थाचरू पहुंच गए। यह इस यात्रा का फर्स्ट बेस कैंप था, जहां पर आज हमें रुकना था और अगले दिन काली टॉप की चढ़ाई चढ़नी थी। समझ लो जान निकल रही है। अब आए काली टॉप, दिखाते हैं आपको काली टॉप। वो मेडिकेट एक बंदे नहीं है। गाइस, अभी हमने काली टॉप क्रॉस करा है, लेकिन आपको एक बात बताऊं तो श्रीखंड जो है तीर्थ स्थलों में श्रीखंड सबसे टफेस्ट तीर्थ स्थल है। बताया तो 32 किलोमीटर है या 32 किलोमीटर का ट्रैक है, कहीं 35 भी बोलते हैं, कहीं 38 भी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रैक है। कोई भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रैक नहीं है, मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी नहीं बनाया हुआ, मतलब पत्थरों पे चढ़ चढ़ के जाना पूरे रास्ते पे, कोई ट्रैक नहीं है।
तो अगर आप आओ तो ध्यान से आना। और ये ट्रैक 1 या 2 दिन में नहीं होता, ये ट्रैक 3 से 4 दिन में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में होता है। तो बी केयरफुल, आओ तो थोड़ा ध्यान से और पूरी तैयारी के साथ आना। हर हर महादेव। ये देखो, ये लोग सोमनाथ से हैं, ये 29 लोग हैं टोटल। मेरा दोस्त इनमें सबसे पीछे है, उसके पैर में लग चुकी है, उसके घोंटू जो हैं, घोंटू के जोड़ खुल चुके हैं। और अभी हमें वहाँ जाना है, फिर वहाँ से नीचे उतर के ऐसे करके वहाँ जाना है, फिर वहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ाई चढ़ना। तो यहाँ से है कम से भी कम, ऊपर तो 22 किलोमीटर बताया था, बट पता नहीं कितने किलोमीटर है, लेकिन देखते हैं। यह प्रकृति के वो नज़ारे थे जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा यादगार रहते। ये प्रकृति की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन सच में हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। भाई इसको रोक लियो, इसको रोक लियो, देख लियो भाई, इसको देख लियो भाई, वैसे जा रहा हूँ। अरे चल इसको देख लियो। चलो यस, ये जा रही और ये आ रही। भाई आराम से। बहुत बुरी कंडीशन है। आगे के लिए सीढ़ी क्रॉस कर रहे हैं, भाई थक गए, अभी पहुंचे ही नहीं है श्रीखंड, 2 दिन हो चुके हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। आगे फिर मिलेंगे, मिलते जुलते चलते रहेंगे। इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको प्रकृति की वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जो एक्चुअल में घटित होती है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। यह प्रकृति का वो सौंदर्य है जिसको लोग देखने के लिए तरसते हैं और श्रीखंड कैलाश जाते हैं। ऐसे नज़ारों को देख देख कर बाबा से मिलने की इच्छा और बढ़ती ही जा रही थी। हर हर महादेव। पल पल पर हम इन सभी चुनौतियों का सामना कर रहे थे जो कि हमारी परीक्षाएं ले रही थीं, लेकिन हमें इन सभी परीक्षाओं में पास होना था और महादेव से मिलने की इच्छा को पूर्ण करना था। हमें किसी भी कीमत पर महादेव को स्पर्श करना था, श्रीखंड कैलाश पर पहुंचना था। ये भगवान, ये कैसा रास्ता है, इस पे कैसे चलें। हर हर महादेव, जय श्रीखंड कैलाश की जय। इसलिए बोलते हैं ज्योतिर्लिंग बार बार और कैलाश एक बार।
करने जरूर चाहिए। हर हर महादेव। सो गाइस, ये है इस यात्रा का बेस कैंप, लास्ट बेस कैंप, जिसको बोलते हैं भीमद्वारी। हर हर महादेव। इसके ऊपर डायरेक्ट दर्शन होते हैं श्री खंड महादेव के, श्री खंड कैलाश महादेव के। वो रहे ऊपर, अभी बादलों में ढके हुए हैं। हर हर महादेव। गौर से देखो, इस रास्ते पे ट्रैक भी नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे स्टेप रख रख के, एकदम जो छोटे छोटे पत्थर निकल रहे हैं उन पर पैर रख रख कर तब जाकर आना पड़ता है श्रीखंड कैलाश। तो बी केयरफुल, अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों का। हर हर महादेव। रात को बेस कैंप में रुकने के बाद हमें कल की चढ़ाई करनी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी। गाइस, वो रहे श्रीखंड कैलाश। ये हैं जो छोटे से दिख रहे हैं आपको, यही है श्रीखंड कैलाश। यहाँ से इनके साक्षात दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं टॉप पर उनको स्पर्श करने के लिए। जय हो श्रीखंड कैलाश की जय हो। यह यात्रा इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि बहुत से लोग यहीं से बाबा श्रीखंड कैलाश के दर्शन करके वापस अपने बेस कैंप की ओर लौट रहे थे, लेकिन हमारा संकल्प केवल और केवल महादेव तक पहुंचना था और उन्हें स्पर्श करना था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था। यह यात्रा मेरे दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि मेरे दोस्त के घुंटू काम नहीं कर रहे थे। मेरे दोस्त के घुंटू के लिगामेंट्स ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से इस पे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन नीचे से इतनी ऊपर आना और ऊपर आने के बाद भी श्रीखंड कैलाश की यात्रा को पूर्ण करना, यह सब दर्शा रहा था कि मेरे बाबा की कितनी कृपा है एक भक्त के ऊपर, जिससे कि एक भक्त अपने कष्टों को दूर करके बाबा की प्राप्ति के लिए श्रीखंड कैलाश यात्रा पे बढ़ते हुए कदम की ओर चलता ही जा रहा है। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नैन सरोवर। ये रही नैन सरोवर, जो कि पूरी की पूरी बर्फ से ढकी हुई है। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। हर हर महादेव। जय श्री खंड कैलाश की जय। जय शंकर। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय श्री कैलाश। देखो अक्षु, तेरे को बड़ी जल्दी है यार। हर हर महादेव। अब यहाँ से चढ़ाई होगी श्रीखंड कैलाश की और हमें जाना है वहाँ पर। हर हर महादेव। ये है नैन सरोवर से नीचे वाला हिस्सा, जो कि उस साइड पड़ता है पार्वती बाग और उसके नीचे भीमद्वारी, और वहाँ पर पड़ता है काली टॉप। भाई यहाँ से कितने घंटे लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में? आफ्टर 4-5 घंटे तक जाने। 4-5 घंटे। ऐसी स्टिक चढ़ाई है। 4-5 पड़ाव है जनाब। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा श्रीखंड।
अच्छा अच्छा। बॉडी पेन कर रही है भयंकर। सो मैं अभी नैन सरोवर। सो अभी यहाँ पर जोत बत्ती करनी है, तो जोत बत्ती करने के लिए मैं जा रहा हूँ। भाई बहुत ठंडा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। और भगवान भोलेनाथ मुझे हिम्मत देना। बस मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत देना बस। कहते हैं ये नैन सरोवर माता पार्वती के आंसुओं से निर्मित है। हर हर महादेव। यहाँ पर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उसके बाद मुझे श्रीखंड कैलाश की ओर निकलना था। इस झील में पूजा करने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन इतनी दूर आया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं इतने ऊपर कैसे चढ़ा। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कैसे नैन सरोवर में मैं पहुँचा। वहाँ पर मैंने पूजा करी, स्नान करा, मतलब स्पर्श करा। जमी हुई है लेक, नहा नहीं सकते इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता। और मेरे पैर एकदम सुन्न हो चुके हैं। भोलेनाथ बस आपका आशीर्वाद बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। हर हर महादेव। जय हो श्रीखंड कैलाश की जय हो। अब हमें चढ़ना है यहाँ से, इस रास्ते से होते हुए हमें ऊपर जाना है उस साइड। चलिए चलते हैं। देख के ये यार रपट गया मैं। हाँ, महादेव श्रीखंड कैलाश की जय। हर महादेव, हर हर महादेव। यह पड़ाव ऐसा था कि अगर मैं बाई चांस गिर जाता तो मैं किसी को कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि दोनों तरफ गहरी खाई थी और इतनी गहरी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। महादेव। वेरी टफेस्ट ट्रक। गाइस सांस नहीं आ रही है। अभी भी श्रीखंड यहाँ से 3 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है चढ़ने में, बर्फ ही बर्फ है। गाइस वहाँ से आ रहे हैं, वो जो कौन है ना वहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ से इन पत्थरों पे चढ़ते 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 वहाँ जाऊँगा और उसके बाद आगे जाऊँगा। फिर हमको जाना है वहाँ पर। नीचे से स्टिक चढ़ाई है एकदम। और ऊपर देखो, अभी चलते जाना है। बाबा पता नहीं अपने दर्शन कब देंगे। जय हो श्रीखंड कैलाश महादेव की जय। हर हर महादेव। वो वाला संचित। फिर यहाँ से किनारे किनारे होते हुए हमें यहाँ से
इस साइड को जाना है। हर हर महादेव। अब यहाँ जाना है इस रास्ते पर, फिर वहाँ से वहाँ। हम जैसे जैसे श्रीखंड कैलाश पर पहुंचते जा रहे थे, हमारे लिए चुनौतियां उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मुझे 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन में केवल मैंने आधा ही पराठा खाया था। ना मैंने पानी पिया था, ना ही मैंने कुछ और खाया था। बस आधे पराठे पर ही जी रहा था। लेकिन मुझे केवल महादेव से मिलना था, श्रीखंड कैलाश के दर्शन करने थे। आपसे भी मेरा अनुरोध है भाइयों कि अगर आप कभी भी श्रीखंड कैलाश यात्रा करो तो उस यात्रा को पूर्ण करना, क्योंकि बहुत से यात्री बीच में से ही वापस हो जाते हैं। अगर आप यात्रा करो तो इस यात्रा को पूर्ण करना और बाबा का विश्वास रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना कि तुम इस यात्रा को कर सकते हो। इस यात्रा को करते समय आप भीमद्वारी से कुछ खाने पीने की चीज़ अवश्य रख लेना, क्योंकि आगे खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। तो आप पहले ही अपने बैग में सारी चीज़ें कैरी कर लेना और जितना जल्दी हो सके बाबा श्रीखंड कैलाश के दर्शन करके नीचे की ओर प्रस्थान करना, क्योंकि अगर आप समय पर नीचे नहीं पहुंचे तो आप भटक जाओगे, जो कि बहुत रिस्की है, क्योंकि यह चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। जय भोले। जय श्रीखंड कैलाश की जय। हर हर महादेव। सबसे अद्भुत बात यह थी कि जिस दिन हमने बाबा श्रीखंड कैलाश के दर्शन करे, उसी दिन बाबा श्रीखंड कैलाश की प्रथम पूजा थी, जिसके हमने दर्शन करे और पूजा में शामिल भी हुए। जय हो श्रीखंड कैलाश की जय हो। बाबा फाइनली आपने अपने दर्शन दे दिए। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपकी भक्ति ने मुझे बहुत शक्ति दी। जय हो श्रीखंड कैलाश की जय हो। बाबा आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और मैं सबके लिए अच्छा करूं, कोई भी गलत विचार मेरे मन में ना आए, सबके लिए अच्छा सोचूं और सबके लिए अच्छा करूं। मेरे महादेव आपसे मेरी यही प्रार्थना है। हर हर महादेव। जय श्रीखंड कैलाश की जय। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, यह वो यात्रा थी जिसमें मैंने अपनी मौत एकदम नज़दीकी से देखी थी, लेकिन मुझे दोबारा से जीवन दान देने वाले मेरे श्रीखंड महादेव हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया भी और अपने दर्शन भी करवाए। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त और 2 साथी हम रात में रास्ता भटक चुके थे और हमको चलते चलते 24 घंटे हो चुके थे। हमको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम भी आई, जिसने हमको बचाया। जय हो श्रीखंड कैलाश की जय। हर हर महादेव। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 2 कैलाश। वैसे तो हमारे 3 कैलाश हो जाते हैं। किन्नौर कैलाश के दर्शन हमने बहुत दूर से करे, लेकिन हो गए, और हमारे टोटल हो गए 3 कैलाश, और स्पर्श में हो गए हमारे 2 कैलाश, मणि महेश कैलाश और श्रीखंड कैलाश। अब हम जाएंगे आदि कैलाश। हर हर महादेव। जय हो श्रीखंड कैलाश की। इस यात्रा के लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ।
सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने उस दोस्त के लिए जिसके पैर के लीगामेंट्स एकदम ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद भी उसने यह यात्रा संपन्न करी। क्योंकि इससे पहले उसने यूलाकांडा की यात्रा करी, उससे भी पहले इसने मणि महेश कैलाश की यात्रा करी। तो भाई दिल से अप्रिशिएट है संचित को कि उसने इस यात्रा को पूर्ण करा। और हम फंस चुके थे जब हम श्रीखंड कैलाश से वापस आ रहे थे, क्योंकि इसके ख़त्म हो चुके थे लिगामेंट्स और इस पे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो हमको वापस आने में कम से भी कम 17 से 18 घंटे लग चुके थे और हम रास्ता भटक चुके थे। हमारी फ़ोन की टॉर्च काम नहीं कर रही थी, जो हम पर्सनली जो टॉर्च लेकर गए थे वो भी काम नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद हमको रेस्क्यू टीम ने खोजा और हमको सुरक्षित लेकर आई। फिर ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो रही थी, तो हम जैसे तैसे करके बच गए। और मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके का कुछ भी करें। तो अगर आप यात्रा करें तो सुबह 12 या 11 बजे आप दर्शन कर लें श्रीखंड कैलाश जी के, और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है आप अपने बेस कैंप में आके रुकें, ताकि आपको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। और जब ऊपर जाएं तो अपने खाने पीने की चीज़ें ज़रूर साथ में लेकर जाएं, साथ में कपूर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएं, ताकि आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना आए। और अपनी सारी व्यवस्था के साथ ऊपर जाएं और इस यात्रा को अच्छी तरीके से करें। भगवान का भाव अपने दिल में रख कर करें और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना करें, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ें। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे इंसानों को देखा है जो कि लापरवाही की वजह से अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे उस यात्रा में, जो कि बहुत गलत है। तो अगर आप जाएं तो अच्छे से ये यात्रा करें और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना करें। हर हर महादेव, जय हो श्रीखंड कैलाश यात्रा की। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और मेरे दोस्त के लिए एक कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव।